नहीं लड़ी, इसलिए बलिदान दिया, इसलिए देश को आजादी दिलवाई कि एक दिन इस देश में एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री आएगा और देश के स्वाभिमान को, स्वतंत्रता को बुलंदी रख देगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है। कि किसका खाते हो आप? भारत माता की ना। तो भारत की बात पहले सुनो। अमेरिका कौन है? अमेरिका की हिम्मत नहीं है हमारे सामने आंख उठा के देखने का। तो प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी जी से आपको सीखना चाहिए। आप देश के ऐसी प्रधानमंत्री जी शक्तिशाली जो अमेरिका को हिला दिया था। अमेरिका में 20% से ज्यादा लोग भारत के हैं, वहां पे राज कर रहे हैं। आप देश से कैसे कंप्रोमाइज है? आपको शर्म आना चाहिए। इससे क्या नुकसान होने वाला? अमेरिका ये जो किसान की खेती पे नुकसान होने वाला है। गैस की किल्लत आ गई है, खेती पे असर पड़ेगा, गेहूं के दाम कम होंगे, क्योंकि जब आपने ट्रेड डील कर लिया तो अमेरिका के हिसाब से आपकी खरीदारी होगी ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो अमेरिका जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। लिखित में तो आपने ट्रेड डील किया नहीं है, मुंह से किया है आपने, दिखावटी किया है। तो अमेरिका के हिसाब से आप कंप्रोमाइज हैं, अमेरिका के कहने पे आप चल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आ रहा है। मतलब ये डील जो हुई है दबाव के चलते हुई है, पूरी तरीके से दबाव में हुई है। और अमेरिका पूरी तरीके से दबाव, अमेरिका का पूरी तरीके से डर है मोदी जी का जी। और किस और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे मतलब पीएम मोदी दबाव महसूस करते हैं अमेरिका के साथ में? प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह अपने कंप्रोमाइज हैं, हर जगह से डरे हुए हैं, कभी किसी का सामना नहीं कर पाते हैं। युवा, नौजवान, भाई बहन, किसी का सामना, एक सवाल पूछो तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी, गैस की किल्लत है देश में, बेरोजगारी की किल्लत है, नौजवान किसानों को परेशानी है, आप किसी के लिए कभी खड़े नहीं है। गैस की किल्लत का क्या मानना आपको, कैसे क्यों हो रही है? उनका कहना सर्वर की वजह से चल रहा है। देश में एक महीने में 1 महीना आप इमरजेंसी एलपीजी नहीं रखे हैं तो गैस की क्या दुर्दशा है? आप समझिए आपकी क्षमता क्या है। अमेरिका को कभी गैस की किल्लत होगी ही नहीं होगी। आप पूरे देश में आप ही को किल्लत क्यों हो रही है और किसी देश को नहीं है? और आप बड़े बड़े मंचों पे वादा कर रहे हैं कि गैस की कमी नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण बताओ ना, क्या कारण रहा? कारण ये अपना एक मित्र बनाए पूरे देश में, ये अपना एक मित्र बनाए हैं, वो भी एप्स्टीन फाइल की वजह से। कोई देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई देश के लोग नहीं है। आज इस समय पे ईरान का पनडुब्बी भारत में आता है और भारत से पूछ के आता है, उसको मार दिया जाता है। उसमें बिहार का एक साथी अपना शहीद हुआ है। तो आपके पास विजन ही नहीं है, आपके पास क्षमता ही नहीं है अमेरिका से जवाब लेने का। तो पूरी तरीके से डर है, पूरी तरीके से कंप्रोमाइज है देश। ये कह रहे हो विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? पूरी तरीके से फेल है देश का प्रधानमंत्री। विदेश नीति कहाँ चल रहा है? अमेरिका नीति से चल रहा है मोदी जी को। कि कितनी दिक्कत में है देश, अभी ना नौकरियां मिल रही हैं युवाओं को, उनको झूठे वादे किए जा रहे हैं, पेपर लीक किए जा रहे हैं। आप इनके सामने झुके हुए हैं। अमेरिका बोल रही है आप रूस से तेल खरीदो तो तेल खरीद रहे हैं, नहीं खरीदो तो नहीं खरीद रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 चिड़ी हुई है। आप जाके इजराइल से गले मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, अगले कहाँ पर थे प्रधानमंत्री जी? कहाँ चले गए थे? भूटान चले गए थे। ये भागना होता है, संसद में आ नहीं रहे हैं। आज जब इतनी बड़ी दिक्कत हो रखी है देश में, सवाल पूछने पे नेता लोग भाग क्यों जाते हैं? भैया वही है ना, जिसका सही में 56 इंच का सीना होता है ना, वो सामने खड़ा होता है। आज तक आपने देखा है एक भी पब्लिक इंटरव्यू दिया है मोदी जी ने? राहुल गांधी जी को देखिए, हमारे पब्लिक इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है एक भी, कितने सालों से नहीं हुआ है। कहाँ जा रहा है ये देश? क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, मीडिया तो करती है भाई, वो क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे काम करते हो, आप भी जानते हैं। हाँ। हम तो बस एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को, और भाजपा को एक मैसेज देना चाहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। जय हिंद मत बोलिए साहब, अभी तो भगत सिंह पैदा होना है। भगत सिंह पैदा हो चुके हैं। हम जैसों के दिलों में रहते हैं भगत सिंह। आप देखते जाइए, बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। हमारे अंदर भगत सिंह भी है, हमारे अंदर महात्मा गांधी भी है, हमारे अंदर शांति भी है और हमारे अंदर आक्रोश भी है। बहुत जल्दी हम लोग सब सामने आएंगे। बहुत जल्दी ये तख्ता पलट होने वाला है, इनका जरा दूर नहीं, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो विवेक पहले मर जाता है। उनका विवेक बहुत पहले मर चुका है।
इसका खुलासा हुआ। अरे भैया लिस्ट बहुत लंबी है, इन्हें मैं कहना चाहता हूँ बहुत शराफत से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत करारा जवाब मिलने वाला तुम्हें। आपको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को 30 दिन की इजाजत दे दी है तेल खरीदने की, क्या कहेंगे इस पे? देखिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्यों? आप खुद बताना। जब से एप्स्टीन फाइल का नाम आया है, जब से मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, तब से ही ये सब शुरू हुआ। उससे पहले क्या कोई एलपीजी की दिक्कत थी, कोई डीजल की दिक्कत थी, कोई वॉर था? ये सब एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भाई वीआईपी बच जाएं, बड़े बड़े आदमी बच जाएं, कि हाँ इनके नाम खुलासा ना हो। ये जनता को, भोली भाली जनता को दूसरी तरफ ले जाने का काम हो रहा है। जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है उसमें भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, जो कि ईरान भारत का पुराना साथी रहा है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में वोट किया था, तो इस समय भारत को क्या करना चाहिए? देखिए एक वर्ड यूज होता है अंडर द टेबल। इंडिया जब से नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आया है बहुत बुरी दुर्दशा हो गई है भारत की। हमारे भारतवासी बहुत ज्यादा परेशान है। ये क्या कह रहे हैं कि वॉर सब एक षड्यंत्र है भैया। एप्स्टीन फाइल जब से शुरू हुई है, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, तब से ही वॉर की याद आई है। उससे पहले कोई वॉर नहीं था, अब वॉर शुरू हो रहा है। सिर्फ एक जनता को गुमराह करा जा रहा है। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी खुलासे होंगे। फर्क है क्योंकि वहां की जो सरकार है उन्हें सब्सिडी देती है और उनके पास में बड़े बड़े यंत्रणा है। जिस तरह से बड़े बड़े ट्रैक्टर हो, बड़े बड़े यंत्रण हो, उससे वो काम करते हैं। अगर हमारा किसान युवा जो खेत में हल चलाता है, बैल के साथ में दिन रात मेहनत करता है, और ऐसे किसानों के लिए ये जो सरकार ने ट्रेड डील लाई हुई है ये सरासर गलत है। इसे रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। जिस तरह राहुल जी गांधी जो संसद में आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज दबाने की कोशिश इस सरकार के माध्यम से हो रही है। विरोधी पक्ष अगर अपना मुद्दा अगर मानेगा नहीं, अपना मुद्दा रखेगा नहीं, तो ये किस तरह जनता को न्याय मिलेगा? ये सरासर गलत है। हम इस सरकार का विरोध करते हैं और इसी तरह विरोध करते रहेंगे जब तक के नरेंद्र मोदी राजीनामा देंगे नहीं। यही हमारी मांग है। धन्यवाद। जय हिंद। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अभी यूथ कांग्रेस ने एआई सब्मिट में जो प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, कपड़े उतार कर जो प्रदर्शन किया था, वो ये बोल रहे हैं कि इससे भारत की छवि खराब हुई है। और दूसरी बात, उन्होंने विपक्ष को ये तक कह दिया है कि अब ये कांग्रेस जो है विपक्ष न होकर के भारत विरोधी पार्टी बन चुकी है। ये उन्होंने कहा। देखिए ये जो सरकार है, इन्हें अगर किसी ने विरोध किया तो वो देशद्रोही हो गया। अरे भाई, संविधान का अधिकार है, अगर तुम उसका अधिकार अगर छीन लेते हो तो देश में लोकतंत्र कहाँ रहेगा? ये देश लोकतंत्र के भरोसे के बुनियाद पे खड़ा है। मैं ये कहता हूँ, जो युवा कांग्रेस ने जिस तरह हमारे बब्बर शेर, उदय भानु चीफ जी, इनके साथियों ने जिस तरह वहां प्रदर्शन किया, वो सही प्रदर्शन किया है। नहीं, उनका मानना है कि वो जो प्रदर्शन करने की जगह नहीं थी, वो इंटरनेशनल प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह होती नहीं है। आप कोई संविधान में दिखा दीजिए कि ये जगह पे ही प्रदर्शन किया जाता है। अरे जब अगर घर में अगर कोई बात पे अगर पूछ नीच हो जाती है तो अपन घर वालों को भी समझा सकते हैं। तो जिस तरह अगर वो जगह नहीं है, अरे वो युवाओं ने कोई संसद में जाके प्रदर्शन नहीं किया, वो युवाओं ने कोई विधानसभा में जाके प्रदर्शन नहीं किया। अगर उस विधानसभा या लोकसभा के प्रतिनिधि अगर वो होते थे, सदस्य अगर होते थे, तो वो कर सकते थे। मगर उन्होंने जिस जगह पे किया वो उनका सही था, ये हमारा कहना है। मगर अगर तुम बोलोगे कि ये देशद्रोही हो गए, तो कहां से हो गए? आप देख सकते हो कि ये सरकार चाहती नहीं है कि आपकी आवाज उठे और जनता जागरूक हो। इनको विरोध चाहिए नहीं, इनका मनमानी सरकार मनमानी तरीके से चल रही है। नहीं, आप बोल रहे हो कि सवाल पूछना गलत है। उनका कहना है कि वो जो जगह थी, इंटरनेशनल इवेंट था, वो कोई प्रोटेस्ट करने की जगह थी नहीं, उससे देश की छवि खराब हुई है। उनका ऐसा मानना है। देश की छवि तब खराब नहीं हो रही जब मोदी जी नाच रहे हैं। देश की छवि तब खराब नहीं हो रही है जब मोदी जी किसान विरोधी फैसला ले रहे हैं। देश की छवि मोदी जी खराब कर रहे हैं। हम युवा साथी, अगर आप ही बताइए, अगर हम वहाँ पे नहीं करते प्रदर्शन तो हम कहाँ करते? अगर कहीं बाहर करते तो क्या मीडिया हमें कवरेज करती? क्या जिस मुद्दों पे हम बात करना चाह रहे हैं, क्या
सुनिश्चित कर पाते, नहीं कर पाते। अच्छा, जो किसान विरोधी फैसला आपको कैसा लग रहा है? ये तो इंडिया यूएस डील है, कहीं ना कहीं फायदे के लिए होगा। अमेरिका का सामान हमें कम दामों में मिलेगा, हमारा सामान हमें ऊंचे दामों में मिलेगा। आप बताइए, कोई सामान हमें 2 रुपए में और 5 रुपए में मिलेगा, कौन सा सामान हम लेना चाहेंगे? हम सस्ते सामान लेना चाहेंगे ना। तो किसान विरोधी हुआ कि नहीं हुआ, हम बाहर से सोयाबीन। अच्छा, आप मोदी की विदेश नीति को कैसे देखते हैं? मोदी की विदेश नीति पूरी तरीके फेल है। आप देखते हो आज जिस तरीके से विदेश ने हमारे भारत देश पर आक्रमण कर रही है, किसी भी तरीके से, या टैक्स की वजह भारत से, देश पर आक्रमण वो टैक्स के माध्यम से कर रही है। आप देखो आए दिन कहीं ना कहीं अमेरिका हमको टैक्स लगा रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि हमको रूस से तेल खरीदना पड़ेगा, हमको उससे समझौता करना पड़ेगा। मतलब हमारे अधिकार कहीं ना कहीं अमेरिका ले रहा है, और अमेरिका बोल रहा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा और भारत को ऐसा करना पड़ रहा है। तो हम तो यही कहना चाहें मोदी जी सरकार को कि हम गुलाम नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं। हम किसी अन्य देश का कहना नहीं मानेंगे। हम जो स्वतंत्र देश में रहते हैं, और हम क्या 300 रुपये थी उस ट्रेड डील को उन्होंने हस्ताक्षर करा। क्या कारण था कि उन्होंने आए एकदम से उन्होंने ट्रेड डील और उन्होंने डील करी अमेरिका के साथ। और आज अमेरिका बोलता है कि रूस से आपको 30 दिन का तेल खरीदना पड़ेगा। अमेरिका कौन होता है भाई? हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, कोई गुलाम नहीं है। हम हमारे अधिकार से, हम युवा कांग्रेस के माध्यम से सदन से संसद तक, सड़क से संसद तक, हम इस गरीब और किसान विरोधी, महिला विरोधी इस सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस हमेशा लड़ेगी।